हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा बिल्ट्रीज यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स के अंदर जड़त्व एवं जड़त्व आघूर्ण में अंतर। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लें। ठीक है, तो जड़त्व एवं जड़त्व आघूर्ण में अंतर। तो दोस्तों आप जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण को जान चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको इन दोनों टॉपिकों को समझा दिया है, तो आप जानते हैं। तो जड़त्व क्या है, तो आप दोस्तों देख चुके हो कि हम देख चुके हैं कि जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम था वो ये बताता था कि कोई भी जो वस्तु है गति अवस्था में है या विराम अवस्था में है, वो अपने आप है ना तो चलना प्रारंभ करती है और ना ही वो अपने आप, कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो वो अपने आप रुकती है। ठीक है, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो मेरे भाई, जो जड़त्व होता है, जड़त्व एक ऐसा गुण होता है जो रैखिक गति में वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, लेकिन जड़त्व आघूर्ण जो है वो घूर्णी गति में होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई पिंड है, ये किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, किसी अक्ष के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो वहां पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा जड़त्व आघूर्ण मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम अंतर करते हैं और अंतर हमारा इसका पहला है कि जो जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व है, इसका महत्व कहाँ होता है, केवल रैखिक गति में। लेकिन जो जड़त्व आघूर्ण है इसका महत्व घूर्णी गति में होता है। घूर्णी गति में मतलब किसी अक्ष के चारों ओर। ठीक है, जब किसी अक्ष के चारों ओर कोई पिंड गति करता है तो उसमें इसका महत्व होता है, मतलब घूर्णी गति में होता है। ठीक है, अगला इसका पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो रैखिक गति में वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। बट जो आपका जड़त्व आघूर्ण है वो किसी वस्तु का वह गुण है जो घूर्णी गति में वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो घूर्णी गति में कौन सा मिलेगा, जड़त्व आघूर्ण, लेकिन रैखिक गति में केवल जड़त्व मिलेगा। ठीक है, किसी वस्तु का जड़त्व केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जो जड़त्व है केवल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो जड़त्व ज़्यादा होगा, वस्तु का द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम होगा। बट जो आपका जड़त्व आघूर्ण होता है, किसी वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसके द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कितना द्रव्यमान है। ठीक है, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, किसी एक वस्तु का जड़त्व नियत होता है। मतलब किसी भी एक वस्तु, कोई भी एक वस्तु है उसका जड़त्व हमेशा नियत होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि जड़त्व है ना इस वस्तु, जैसे एक हमारे पास कोई बॉल है ना, या फिर हमारे पास जैसे मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल का जो जड़त्व है वो नियत रहेगा। ठीक है, किसी प्रकार की गति में होगा, नियत रहेगा। ठीक है, तो किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो एक जैसा रहता है, वो बदलता नहीं है। लेकिन आपका जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो भिन्न भिन्न घूर्णन अक्षों के सापेक्ष भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसे एक्स, जैसे मान के चलो कोई पिंड है ना, कोई पिंड है आपका, वो एक्स अक्ष, जैसे मान के चलो ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ठीक है, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है वो अलग होगा, वाई अक्ष के सापेक्ष अलग होगा और जेड अक्ष के सापेक्ष अलग होगा। तो मतलब जड़त्व आघूर्ण अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का। ठीक है, तो ये जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर है। आई होप आप सब समझ गए होंगे और इनको आप कंप्लीट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।